एक्टिव यूजर्स के मामले में ग्रो इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है। अब जब ये नंबर 1 ब्रोकर है तो इसका मतलब कि मैक्सिमम जो रिटेल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ग्रो प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। कुछ समय पहले ग्रो प्लेटफॉर्म ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए अपने ब्लॉग में ये लिखा था कि अभी तक जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ग्रो प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए, उनके जो यूनिट्स होते हैं वो SOA यानी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के फॉर्मेट में होल्ड की जाती है ग्रो प्लेटफॉर्म पर। अब ये जो फॉर्मेट है इसको ये बदलने जा रहे थे और अपनी जो यूनिट्स को होल्ड करने का तरीका है वो डीमेट में ये शिफ्ट करने जा रहे थे। मतलब कि एग्जिस्टिंग यूजर्स जो कि ग्रो प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए हुए होंगे, उनके भी जो यूनिट्स हैं वो SOA से डीमेट फॉर्मेट में शिफ्ट कर दी जाएंगी। और अभी अगर आप एग्जिस्टिंग SIP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे तो आपका नेक्स्ट SIP का जो इंस्टॉलमेंट होगा वो ऑटोमेटिक डीमेट में चला जाएगा, SOA को वो सपोर्ट नहीं करेगा। और धीरे धीरे करके पुरानी वाली जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी वो सभी भी SOA से पूरी तरीके से शिफ्ट कर दी जाएंगी डीमेट होल्डिंग में। इस फैसले के बाद से जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने ग्रो प्लेटफॉर्म का बहुत विरोध किया। अपने प्रतिक्रिया को उनके पास उन्होंने ईमेल के माध्यम से, चैट सपोर्ट के माध्यम से, इसके अलावा कस्टमर केयर सपोर्ट के माध्यम से उन्होंने पहुंचाया, जिसके बाद से ग्रो को भी कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ कि ये डिसीजन हमारे लिए गलत साबित हो सकता है। और मैक्सिमम जो यूजर्स हैं वो ग्रो प्लेटफॉर्म को इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि अधिकांश जो ब्रोकर हैं वो म्यूचुअल फंड यूनिट को डीमेट फॉर्मेट में ही सपोर्ट करते हैं और ग्रो आज की डेट में SOA फॉर्मेट को सपोर्ट कर रहा था। इसी वजह से इनके जो एक्टिव यूजर्स की संख्या है वो बढ़ी थी। अब चूंकि ये डीमेट में जा रहे थे तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इस फैसले से नाखुश थे और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई, जिसके बाद से आज दिनांक 7 फरवरी 2025 को ग्रो प्लेटफॉर्म ने एक बार फिर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हमें जानकारी दी है कि अब जो म्यूचुअल फंड यूनिट है वो SOA फॉर्मेट में और डीमेट फॉर्मेट में दोनों में रहेंगे और आपके पास ये चॉइस रहेगी कि आप किस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं। अगर आपका पहले से कोई म्यूचुअल फंड यूनिट आपने सेल करके रखा, मतलब परचेज करके रखा हुआ है, खरीद करके रखा हुआ है, तो जो वो अब तक SOA फॉर्मेट में होगा। अगर आप उसको डीमेट फॉर्मेट में चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, और अब से जो भी नया फोलियो आप जनरेट करेंगे इस प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए वो ऑटोमेटिक डीमेट फॉर्मेट में जाएगा। तो उसको SOA फॉर्मेट में करने के लिए क्या करना होगा, क्या इसके लिए कोई चार्जेज है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, दोनों के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अंत तक जुड़े रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एट ग्रो कैन ऑल्सो बी हेल्ड इन डीमेट होल्डिंग। अभी तक ये केवल SOA फॉर्मेट में ही होल्ड होता था, अब डीमेट अकाउंट में भी इसे होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए, ग्रो का जो प्लेटफॉर्म है ये 2016 में लॉन्च किया गया था और उस समय केवल और केवल SOA फॉर्मेट को ही ये सपोर्ट करते थे, केवल और केवल SOA फॉर्मेट को ये सपोर्ट करते थे। अब बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ये चाहते थे कि जो म्यूचुअल फंड यूनिट हो वो डीमेट होल्डिंग में शिफ्ट किया जाए। मतलब कि ग्रो ने ऐसा क्लेम किया है कि बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर थे वो ये चाहते थे कि हमें ऑप्शन मिले कि SOA या फिर डीमेट में से कौन सा हम ऑप्ट करना चाहते हैं। इन्हीं कस्टमर जो डीमेट में चाहते थे उनको ध्यान में रखते हुए ये फैसला इन्होंने किया कि हम दोनों ऑप्शन को अब रोल आउट करने जा रहे हैं और ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन सा अपने यूनिट को रखने के लिए वो रखना चाहता है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप डीमेट होल्डिंग में अपने म्यूचुअल फंड यूनिट को शिफ्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक लिंक दिया गया है हियर। इसी लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक नया वेब पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आपको बताया गया है कि कैसे आपको करना है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में लिखा गया है कि अगर आप इसको ऑप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्ट आउट का एक लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करके आपको आगे प्रोसीड होना होगा, मतलब कि SOA से डीमेट के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद से यहाँ पर कुछ और आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि इनके द्वारा देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट विल कंटिन्यू टू बी इन SOA फॉर्मेट। मतलब कि अगर आपकी अब तक की जो भी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है म्यूचुअल फंड में वो SOA फॉर्मेट में ही रहेगी। एंड देयर विल बी एन ऑप्शन टू मूव टू डीमेट इफ द कस्टमर वांट्स टू डू सो। मतलब कि SOA फॉर्मेट में ही आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी अब तक जितनी आपने कर रखी है, लेकिन अगर आप इसे चाहते हैं डीमेट फॉर्मेट में शिफ्ट करना तो आप कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डीमेट अकाउंट की क्या फ़ायदे होते हैं इसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, देखिए, डीमेट अकाउंट
में, जैसे अगर कोई एक ऐसे कस्टमर की बात करें जो कि डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब कि डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता है, तो जो भी शेयर्स होंगे वो डीमैट अकाउंट में ही होल्ड होते हैं। अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी डायरेक्ट डीमैट अकाउंट में होल्ड होते हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके दो ऑप्शन होते हैं, या तो एसओए फॉर्मेट में या तो डीमैट फॉर्मेट में। तो ऐसा कोई रिटेल इन्वेस्टर जो कि इक्विटी यानी कि शेयर में भी इन्वेस्टमेंट करता है, ईटीएफ में भी इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सा होगा? डीमैट होगा। क्यों? क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो अपने शेयर्स को, अपने ईटीएफ को और अपने म्यूचुअल फंड को भी एक ही डीमैट अकाउंट से मैनेज कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कि कोई एक ऐसा रिटेल इन्वेस्टर है जो कि ना तो डायरेक्टली शेयर में इन्वेस्टमेंट करता है, ना तो ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करता है, और केवल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है? उसके लिए एसओए बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इससे तो कोई मतलब है ही नहीं। जब एसओए फॉर्मेट में वो रखेगा तो उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि कहीं से भी वो अपने फंड्स को मैनेज कर सकता है, जिसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स बताए गए हैं डीमैट होल्डिंग के, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला बेनिफिट इनके द्वारा ये बताया गया कि सीमलेस बैंक अपडेट। जब आप डीमैट होल्डिंग में अपने म्यूचुअल फंड यूनिट को रखते हैं और बैंक अकाउंट आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से एक क्लिक के माध्यम से आप इसको चेंज कर पाएंगे। इसके अलावा इजी नॉमिनी मैनेजमेंट की बात कही गई है, मतलब कि बहुत आसान तरीके से आप अपने नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा प्लेजिंग ऑप्शन की बात की गई है, इसमें आप देख सकते हैं यूज म्यूचुअल फंड यूनिट हेल्ड इन डीमैट फॉर्मेट एज कोलेटरल फॉर ट्रेडिंग, मतलब कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए ये प्लेजिंग का ऑप्शन होता है, जो कि एसओए फॉर्मेट में आपको नहीं मिलेगा लेकिन डीमैट फॉर्मेट में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा सिंप्लीफाइड मैनेजमेंट की बात की गई है, यानी कि जो भी आपका कंसोलिडेटेड इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे ईटीएफ हो गया, स्टॉक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, और भी बहुत सारे ऑप्शन जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, वो सब कुछ आप एक ही जगह पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तक क्लियर हो गया। अब इनके द्वारा ये जानकारी दी गई है, देखिए, गिवन द बेनिफिट्स मेंशन अबव एंड मोर मेनी यूजर्स हैव रिक्वेस्टेड द ऑप्शन टू होल्ड म्यूचुअल फंड इन डीमैट फॉर्मेट फॉर दीज रीजन्स एंड मोर। इन्हीं सब फायदे की वजह से बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ये चाहते थे कि हमें डीमैट होल्डिंग देखने को मिले म्यूचुअल फंड्स के लिए। ठीक है, और यहाँ पर इसी वजह से ये इसको रोल आउट कर रहे हैं। देखिए, वी विल स्लोली स्टार्ट रोलिंग आवर डीमैट फॉर न्यू अकाउंट्स, मतलब कि जो भी नया अकाउंट ओपन करेगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो धीरे धीरे करके ये रोल आउट कर देंगे डीमैट में। ठीक है, इन केस यू वांट टू ऑप्ट एएमसी फोलियो, यानी कि एएमसी फोलियो का मतलब एसओए फॉर्मेट को एएमसी फोलियो भी कहते हैं, यू कैन डू इट हियर, मतलब कि नया जो भी अकाउंट आप खुलेगा, नया जो भी फोलियो बनेगा वो डीमैट में ही जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका एसओए फॉर्मेट में ही रहे तो आप यहाँ पर एक लिंक दिया गया, इसको क्लिक करके रोल आउट कर सकते हैं डीमैट से एसओए फॉर्मेट में। ठीक है, किसी भी समय पर। ठीक है, फॉर एनी एग्जिस्टिंग यूजर वी विल स्टार्ट रोलिंग दिस लेटर, मतलब कि अगर आप एक पुराने कस्टमर हैं तो आपके लिए ये बाद में किया जाएगा, एंड विल कीप यू इन्फॉर्म्ड, और आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। फॉर अर्ली एक्सेस प्लीज रीच आउट आवर कस्टमर सपोर्ट, अगर आप तुरंत चाहते हैं, मतलब कि आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपका एसओए फॉर्मेट में है और आप चाहते हैं कि डीमैट होल्डिंग के तौर पर ये कन्वर्ट हो जाए, तो आप कस्टमर सपोर्ट को मेल के माध्यम से भी अवगत करा सकते हैं और आपका ये तुरंत कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, जैसे कि पहला डाउट आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एन एग्जिस्टिंग ग्रो यूजर विल आई हैव टू मैंडेटरी टू मूव डीमैट अकाउंट। यहाँ आंसर दिया गया नो, मतलब कि अगर आप पहले से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई भी जरूरी नहीं है कि आप डीमैट होल्डिंग में ही मूव हों, कोई जरूरत नहीं है। एसओए फॉर्मेट में अभी आपका इन्वेस्टमेंट है, इसी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, जबकि पहले वाले आर्टिकल में इन्होंने मैंडेटरी बताया था। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो बहुत अच्छी खबर है ऐसे रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो कि नहीं चाहते थे डीमैट होल्डिंग को। अगला इनके द्वारा FAQ के माध्यम से जवाब दिया गया है, एज ए न्यू यूजर ऑफ ग्रो विल माई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बी हेल्ड इन डीमैट। तो यहाँ पर यह कहा गया कि हाँ, अगर आप एक नए कस्टमर हैं, ग्रो का प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो अब से जो भी नया फोलियो जनरेट होगा वो ऑटोमेटिक डीमैट होल्डिंग में ही जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसको ऑप्ट कर सकते हैं, मतलब कि एसओए फॉर्मेट को भी ऑप्ट कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। मतलब अब से नया जो भी फोलियो ओपन होगा ग्रो में वो डीमैट होल्डिंग में ही ओपन होगा, लेकिन उसे अगर आप जब भी चाहेंगे तो उसे एसओए फॉर्मेट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देख सकते हैं। एज एन एग्जिस्टिंग यूजर व्हेन विल आई गेट एक्सेस टू डीमैट ऑफ म्यूचुअल फंड, मतलब कि अगर आप एक पुराने कस्टमर हैं तो आप डीमैट होल्डिंग वाला म्यूचुअल फंड कब आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हेन विल बी इन्फॉर्म्ड
ओवर एन ईमेल, मतलब कि जब ये रोल आउट कर दिया जाएगा एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए तो आपको ईमेल के माध्यम से सूचना दिया जाएगा। फॉर अर्ली एक्सेस, अगर आप तुरंत चाहते हैं, प्लीज रीच आउट आवर कस्टमर सपोर्ट, तो आप इस पर मेल कर सकते हैं। वो आपके लिए पहले भी व्यवस्था कर देंगे कि मतलब कि एसओए फॉर्मेट से डीमेट में आपका चेंज कर देंगे अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो। ठीक है, अगला प्रश्न का जवाब इनके द्वारा दिया गया। देखिए, इफ आई मूव टू डीमेट विल माई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली मूव टू डीमेट, मतलब कि अगर आप एसओए से डीमेट में चले जाते हैं तो ऑलरेडी जो आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका है, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है, क्या वो भी डीमेट में चला जाएगा? इनके द्वारा जवाब दिया गया नो, इट विल बी ऑप्शनल एंड ओनली बी डन आफ्टर योर एक्सप्लिसिट कंसेंट वाया ओटीपी, मतलब कि ये ऑटोमेटिक नहीं होगा। आप जब कंसेंट देंगे ओटीपी के माध्यम से, मतलब कि आप खुद से परमिशन देंगे कि हाँ मेरा एसओए से शिफ्ट कर दीजिए डीमेट में, तब जाकर के ये चीज़ें होंगी, खुद से ये नहीं होगा। ठीक है, वी विल बिगिन टू प्रोवाइड दिस सर्विस लेटर एंड शैल कम्युनिकेट अबाउट द सेम ओवर ईमेल, आपको ईमेल के माध्यम से सूचना दी जाएगी। ठीक है, अगला देख सकते हैं, विल आई इनकर एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर मूविंग माई म्यूचुअल फंड टू डीमेट, अगर आपका एसओए से डीमेट में जाता है तो क्या कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा? देखिए, नो, यू विल नॉट बी लिवाइड एनी चार्जेस लाइक अकाउंट क्रिएशन, मेंटेनेंस, डीपी चार्जेस फॉर रिडीम्शन और ट्रांसफरिंग होल्डिंग फ्रॉम एएमसी फोलियो टू डीमेट अकाउंट, मतलब कि एसओए से डीमेट में शिफ्ट करने का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, इनके द्वारा बताया गया है। ठीक है, अगला देख सकते हैं, हाउ आर माई म्यूचुअल फंड यूनिट हेल्ड, तो यहाँ पर देख सकते हैं अब दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, दो तरीके हैं, पहला डीमेट होल्डिंग में और दूसरा एएमसी यानी कि एसओए फॉर्मेट में। ठीक है, तो जिसमें भी आप चाहें उसमें रख सकते हैं। अगर आप नया अकाउंट ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये डीमेट अकाउंट में जाएगा, लेकिन कभी भी उसको आप शिफ्ट कर सकते हैं एसओए फॉर्मेट में। और अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो आपका ऑटोमेटिक एएमसी फोलियो में जाएगा, यानी एसओए फॉर्मेट में जाएगा, और ईमेल के माध्यम से आपको सूचना दी जाएगी कि अगर आप इसको शिफ्ट करके डीमेट में चाहते हैं तो आप ओटीपी के माध्यम से कंसेंट दे करके ये चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। अगला देख सकते हैं कि विल आई एबल टू व्यू माई होल्डिंग ऑन एमएफ सेंट्रल इफ इन्वेस्टेड थ्रू ग्रो इन डीमेट होल्डिंग, अगर डीमेट होल्डिंग में आपका इन्वेस्टमेंट है तो क्या एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म पर हम इसे देख सकते हैं? तो इनके द्वारा जवाब दिया गया यस। देखिए, एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म पर जब आप अपनी होल्डिंग चेक करते हैं तो दो तरीके की होल्डिंग आती है, पहला एसओए होल्डिंग और दूसरा डीमेट होल्डिंग। तो डीमेट होल्डिंग में जाएंगे तब जाकर के ये आपका दिखेगा, और अगर आपका एसओए वाला है तो एसओए वाले में आप अपने यूनिट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, विल बी एबल टू रिडीम म्यूचुअल फंड ऑन एमएफ सेंट्रल और अदर प्लेटफॉर्म इफ आई इन्वेस्ट थ्रू ग्रो इन डीमेट होल्डिंग। देखिए, यही सबसे मेन प्रश्न है कि क्या अगर आप डीमेट होल्डिंग में अपने म्यूचुअल फंड यूनिट को रखते हैं ग्रो के थ्रू, तो क्या एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। यही सबसे बड़ा रीजन था जिसकी वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो नहीं चाहते हैं कि ग्रो अब डीमेट होल्डिंग को सपोर्ट करे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप डीमेट होल्डिंग के तौर पर अपने यूनिट को रखते हैं तो आप किसी थर्ड पर्सन, किसी भी थर्ड प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए अपने यूनिट को नहीं बेच पाएंगे, ना ही वहाँ से पैसे निकाल पाएंगे। जब आपका डीमेट होल्डिंग में चला जाता है तो जिस भी ब्रोकर का वो डीमेट है, जैसे ग्रो के यूज करते हुए आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया तो उसी ब्रोकर के थ्रू ही आपका पैसा निकलेगा। अगर आप अभी के कंडीशन में देखेंगे तो ग्रो का यूज करते हुए अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है एसओए फॉर्मेट में तो आप ग्रो प्लेटफॉर्म से भी पैसा निकाल सकते हैं, एमएफ सेंट्रल के वेबसाइट से भी पैसा निकाल सकते हैं, इसके अलावा जो रजिस्ट्रार है उनके ऑफिस में भी जाकर के पैसा निकाल सकते हैं। और एएमसी जो है, जैसे मान लीजिए एसबीआई म्यूचुअल फंड के किसी प्लान में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर के पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप डीमेट में जाएंगे तो किसी भी प्लेटफॉर्म से आपका पैसा नहीं निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रो के ऑफिशियल जो डीमेट आपका होगा उसी डीमेट से ही केवल पैसा निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। अगला देख सकते हैं, विल आई स्टिल बी एबल टू ट्रैक एक्सटर्नल होल्डिंग ऑन ग्रो। तो ये कहा जा रहा है बिल्कुल सही, मतलब कि अगर किसी अन्य प्लेटफॉर्म का यूज आपने किया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो आप जो एक्सटर्नल फंड होते हैं उसको इंपोर्ट कर सकते हैं अपने ग्रो प्लेटफॉर्म पे। तो अगर ये डीमेट में चला जाता है तो भी आप इसको इंपोर्ट कर पाएंगे, ये इनके कहने का मतलब है। ठीक है, देखिए, एसओए का फुल फॉर्म तो आप जान ही चुके हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने एसबीआई म्यूचुअल फंड के किसी प्लान में इन्वेस्टमेंट किया, इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल
म्यूचुअल फंड के किसी प्लान में इन्वेस्टमेंट किया, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के किसी प्लान में इन्वेस्टमेंट किया, तो चूंकि जितनी भी एएमसी हैं वो अपना अलग अलग स्टेटमेंट मैनेज करती हैं, स्टेटमेंट, ठीक है, सभी एएमसी जो हैं वो अपना अलग अलग स्टेटमेंट मैनेज करती हैं और इन्हीं सब स्टेटमेंट को मिलाकर के कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट अकाउंट बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट यूनियन बैंक में है, एचडीएफसी बैंक में है, आईसीआईसीआई बैंक में है, एसबीआई बैंक में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो सभी बैंक में आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उन सभी ट्रांजैक्शन का अलग अलग डेटा जो मेंटेन करने का काम होता है वो कौन करती है, वो अलग अलग बैंक कर रही होती है और सभी आपके मंथ एंड पर आपको एक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देते हैं कि हाँ आपने इतना लेन देन इसमें किया हुआ है। और अगर आप चाहें तो सभी का कंसोलिडेटेड अगर स्टेटमेंट निकाल दें तो उसी को हम लोग बोलते हैं एसओए फॉर्मेट, यानी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। जैसे सीडीएसएल के माध्यम से आपको एक ईमेल हर क्वार्टर में रिसीव होता होगा जिसमें अलग अलग एएमसी में आपका कितना पैसा इन्वेस्टेड है वो सब कुछ एक कंसोलिडेटेड अकाउंट के तौर पर आपको बताया जाता है। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब ये हो गया कि जो एएमसी है और जो रजिस्ट्रार है यानी कैम्स और के फिनटेक वो आपके डेटा को मैनेज कर रही है। लेकिन जब आप डीमेट होल्डिंग में अपने म्यूचुअल फंड यूनिट को रख देते हैं तो यहाँ पर अलग अलग एएमसी आपका डेटा मैनेज नहीं करती है, बल्कि जो सीडीएसएल जो डिपॉजिटरी है और एनएसडीएल जो कि डिपॉजिटरी है, इनके माध्यम से आपका डेटा मैनेज किया जाता है और पूरा का पूरा कंट्रोल आपके यूनिट पर इन्हीं दोनों डिपॉजिटरी का होता है। और ये दोनों डिपॉजिटरी में अगर आपके यूनिट होल्ड हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि आप केवल और केवल डीमेट अकाउंट से ही आपके पैसे निकलेंगे। अगर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आपके यूनिट है, इसका मतलब ये है कि एएमसी के वेबसाइट पर जाकर के ग्रो प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए, जो रजिस्ट्रार हैं कैम्स के फिनटेक उनका प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए आप कहीं से भी पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके यूनिट सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास है तो आपका केवल और केवल डीमेट होल्डिंग से पैसा निकलेगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि मान लीजिए आज ग्रो चल रहा है, कल को बंद हो गया तब क्या होगा, क्योंकि डीमेट होल्डिंग में तो हमें केवल ग्रो से ही निकाल पा रहे हैं। तो वहाँ पर आपको एक किसी दूसरे जो ब्रोकर होंगे उनके माध्यम से एक नया डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। आपने एक नया डीमेट अकाउंट ओपन किया और इसका रिक्वेस्ट आपको सीडीएसएल के पास भेजना होगा कि मेरा जो यूनिट जो कि ग्रो के साथ था, जो कि अब बंद हो चुका है, वो सारे यूनिट मेरे नए डीमेट अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाए। तो सीडीएसएल आपके रिक्वेस्ट पर जितने भी यूनिट थे वो यहाँ पर शिफ्ट कर देगी, क्योंकि आपको भले ही ग्रो का यूज आप कर रहे हैं लेकिन यूनिट्स जो हैं वो सीडीएसएल के पास सेफ हैं, सीडीएसएल के पास सेफ है, ग्रो के पास आपका कोई भी यूनिट नहीं है। तो जब ये बीच में बंद भी हो जाता है तो इनके पास आप रिक्वेस्ट जनरेट करके अपने नए डीमेट अकाउंट में अपना जो यूनिट है उसको शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एसओए फॉर्मेट में है और मान लीजिए ग्रो बंद हो गया तो आपको कुछ भी रिक्वेस्ट जनरेट करने की कहीं जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि एक्चुअली में आपका जो यूनिट है वो किसके पास है, वो एएमसी के पास है। अगर आपने एसबीआई म्यूचुअल फंड का यूज किया तो एसबीआई के पास है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का यूज किया है तो इनके पास है, और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो इनके पास है। तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर के पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो के फिनटेक और कैम्स जो रजिस्ट्रार हैं, आरटीए जिसे बोलते हैं, उनके वेबसाइट पर भी जाकर के पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा एमएफ सेंट्रल जो कि इन दोनों के ज्वाइंट वेंचर से बनाया गया है, उनके प्लेटफॉर्म पर भी जाकर के पैसा निकाल सकते हैं। यहाँ पर कोई भी आपको रिक्वेस्ट जनरेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी होल्डिंग जो है वो एएमसी के पास होती है, ना कि डीमेट के कंडीशन में जैसे होता है उस तरीके से यहाँ पर नहीं होती है। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की जब बात आती है तो एसओए फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कहीं से भी पैसा निकाल सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी डीमेट होल्डिंग में देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा कुछ और डिफरेंस की बात करें तो अगर मान लीजिए कि एक पर्सन है, मान लीजिए एक पर्सन एबीसी है जिसने अपने म्यूचुअल फंड अकाउंट में जो नॉमिनी बना रखा है वो XYZ को बना रखा है। मान लीजिए एबीसी की डेथ हो गई तो इनका जो नॉमिनी है उनको पैसे कैसे मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको जितने भी एएमसी में आपका इन्वेस्टमेंट होगा उनके पास आपको रिक्वेस्ट जनरेट करना पड़ता है कि इनकी डेथ हो चुकी है और जो यूनिट है वो आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। लेकिन अगर आपका डीमेट होल्डिंग में है तो आपको अलग अलग एएमसी के पास रिक्वेस्ट जनरेट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने डीमेट एक नया डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे, मतलब कि ये XYZ जो है वो एक नया डीमेट अकाउंट ओपन करेगा और सीडीएसएल के पास एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा कि ये डीमेट अकाउंट जो कि एबीसी का था उनकी डेथ हो चुकी है और आपका एक नया डीमेट अकाउंट XYZ का है जो कि आप इनके नॉमिनी थे, इस वजह से पूरा जो इनका जो भी इन्वेस्टमेंट था, यूनिट था, वो आपके पास ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो ये रिक्वेस्ट फुलफिल होने के बाद से एक क्लिक के माध्यम से आपका पूरा जो पैसा है वो XYZ के नए डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जबकि एसओए फॉर्मेट में ये अलग अलग एएमसी के पास आपको अलग अलग रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ती है। ये थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है डीमेट में। इसके बाद से अगर हम लोग बात करें प्लेज की,
तो अगर आप जैसे शेयर मार्केट में प्लेजिंग के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब कि ट्रेडिंग करते हैं, वो सारी सुविधा आपको डीमैट होल्डिंग में देखने को मिल जाएगी, जो कि एसओए में देखने को नहीं मिलती है। तो अगर आप एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर हैं जो कि केवल और केवल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस कंडीशन में और आप ये फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहते हैं कि मेरा पैसा कोई कंट्रोल ना करे डीमैट के माध्यम से, बल्कि कहीं से भी आप पैसा निकालना चाहते हैं, तो आपके लिए एसओए बेस्ट है। लेकिन अगर आप एक ऐसे रिटेल इन्वेस्टर हैं जो कि आप शेयर में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप मान लीजिए कि ईटीएफ के माध्यम से भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप प्लेजिंग भी चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपके लिए डीमैट जो है वो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि शेयर, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड ये सारे एक ही डीमैट में आपका शो होगा। और अगर आप एसओए फॉर्मेट में रखेंगे तो शेयर और ईटीएफ तो आपका डीमैट में रहेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड आपका एसओए फॉर्मेट में रहेगा। तो अगर आप सब में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस कंडीशन में डीमैट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप केवल और केवल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन एसओए हो सकता है। सारी कंडीशंस मैंने डिस्कस कर दी है। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।